अध्यक्ष क्या बोलते हैं आप लोग का धान खरीद के लिए? पहले कहा था जब बाबू बूंद पानी आ रहा है अभी तो हनी पिंज मत पीटो, अभी रखो, समझे। तो हम लोग रख ले रह गए तेलुगु केवाली से और से इन्होंने से नमस्कार, लिया। आप विक्रम बिहारी जब के साथ इन्हें देख रहे हैं पिटाई न्यूज़ लगा बिहार था 10 तब तक बाबू और हम अभी इस्लामपुर प्रखंड कार्यालय में मौजूद हैं। और कल से यहाँ पे जनता जदयू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ प्रखंड इस्लामपुर जिला नालंदा बिहार के बैनर तले अनशन भूख हड़ताल यहाँ पे अंबिका शरण सिंह किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ जदयू के प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा जो है भूख हड़ताल यहाँ पे रखी गई थी। कल से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम जानते हैं किस लिए ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और था। अच्छा, ठीक है। क्या कारण था जिसके चलते आप लोगों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? पीएचडी के द्वारा जल मीनार बनाया गया था सिढ़ारी में सर, कई वर्ष हो गया मगर आज तक चालू नहीं हुआ। मांग करते रहे अनुमंडल पद जाकर पीएचडी विभाग में, यहाँ भी पीएचडी विभाग में मांग करते रहे कि इसको चालू कर दीजिए, अच्छा हो जाएगा हो जाएगा, आज तक चालू नहीं हुआ सर। दूसरा मांग है आंगनबाड़ी का। आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, उसको चालू किया जाए। एक आंगनबाड़ी केंद्र पहले बनाए थे पावेराज में, पढ़ाई होता था मगर कुछ टूट फूट गया। तब महादलित टोला है, उसमें भी पढ़ाई नहीं हो रहा था। हमने कहा कि भाई महादलित के बाल बच्चा के पढ़ाने के लिए सरकार हमारा व्यवस्था किया है, आप लोग ऐसे काहे करते हैं भाई, पढ़ाइए। तो ना जो यहाँ ना पढ़ाई हो तो वहाँ लेके चला गया दूसरा जगह पर। कहाँ था ये आंगनबाड़ी? सिढ़ारी महादलित टोला मुसाडी टोला में। अच्छा, तो क्या बोले यहाँ पढ़ाई नहीं होगा? ना, दूसरा जगह लेके चला गया, दूसरा टोला पर। कौन सा टोला मिलेगा? भेलुआ बिघा बोलता है। अच्छा, इसलिए आप लोग अनशन पे बैठे हैं जी। और कोई कारण? और कोई कारण नहीं। अच्छा, तो मतलब आधिकारिक तौर पे आप लोगों को कोई आश्वासन वगैरह मिला है आपके पीएचडी विभाग? मौखिक मिला कि आपका मांग पूरा कर देंगे हम, आप धरना तोड़ दीजिए। तो हम बोले कि ऐसे नहीं होगा, हम ये लिखो फेंको वाला नेता नहीं है। ये लोग आते हैं कह के चल जाते हैं मगर हमारा मांग पूरा लोग नहीं करते हैं। इसलिए हम जब तक वहाँ पढ़ाई नहीं शुरू होगा जब तक मेरा अनशन नहीं टूटेगा, जब तक पानी नहीं आएगा जब तक अनशन नहीं टूटेगा। कल आज के अखबार में दिया हुआ था कि आप लोग अपने पार्टी के विरोध में भी शायद हैं। नहीं, गलत बात है। ऐसा जो करते हैं पार्टी के गद्दार आदमी बोलते हैं। हम इनसे जानते हैं कि अच्छा क्यों बैठे थे आप लोग अनशन पर? हम अनशन पर आए थे, धान लेने के पैक्स में न लिया था तो इसलिए यहाँ आए थे देने के लिए। तो यहाँ कहे जो नहीं लेंगे, धान तो बंद हो गया, अब नहीं लेंगे। तो हमको है जो निकाल कर रिसीविंग है जो कितना किसान के लिए हैं, गरीब के लिए हैं, कितना गैर गरीब के लिए हैं, जो हमको दे दीजिए। कल से आज तक मुझको नहीं मिला है। जब पैक्स वगैरह में धान नहीं खरीदा गया था आप लोग? नहीं किना गया था तब यहाँ आना पड़ा हम लोग का। यहाँ भी नहीं खरीदा गया? यहाँ भी नहीं खरीदाया गया। आप लोग अपना धान कहाँ बेचे? अभी कुछ लोग का घर में है, कुछ बेच दिया है, किसान व्यापारी के हाथ में बिका। ये लोग का धान जो है ना पैक्स अध्यक्ष के द्वारा खरीदा गया और ना ही यहाँ से जो है वो धान का खरीद बिक्री किया गया, जिसके चलते जो ये लोग अपना धान है अपने घर में रखने पे मजबूर हैं। और अच्छा चाचा ये बताइए, धान आप लोग का घर में है और पूंजी जो लगा होता है वो निकला नहीं होगा आप लोग का? निकले या ना निकले तो किसान तो है ही है, तो छोड़ कर भागना न है तो करना ही है। तो खरियान में दूर में रहेगा तो घर है, कितना धान ले जाएगा। व्यापारी को तोल दिया गया, कितना तोल दिया, कितना रख ले, कितना पिटाही का है। जब पैक्स अध्यक्ष क्या बोलते हैं आप लोग का धान खरीद के लिए? पहले कहा था जब बाबू बूंद पानी आ रहा है अभी तो हनी पिंज मत पीटो, अभी रखो, समझे। तो हम लोग रख ले रह गए तेलुगु केवाली से और से इन्होंने से लिया। और जब इन्हें पिटाई लगा तो कल के बाबू अब पैक्स बंद हो गया, अब नहीं लेंगे। उसका पहले जो एक वाव जाता है ना पंचायत लेवल पर कोऑर्डिनेटर अथी कुछ कहते हैं उनको, किसान सलाहकार, वो है जो कल के बाबू आप लोग घर बनाए नहीं लाभो लिखते हैं कितना आदमी बेचना चाहता है। तो करीब है ये 20-25 आदमी है जो जाकर उसको डायरी में लिखाया, ये बिक जाएगा तो कल के कहाँ कितना दिन में दीजिएगा। तो कोई कहा 12 तारीख के, कोई 15 के, कोई कहा 20 के, समझे। और पहले ही बंद कर दिया। हम है जो पहले कहे अनिल बाबू के धान ले लीजिए, 14 तारीख को उनको कहे 15, पहले कहते कहते थक गए, नहीं कहा। था अंतिम है जो 14 तारीख को बोले अनिल जी आप है जो धान ले लीजिए। दूसरे से करवाए थे फ़ोन, हम अपने नहीं बोल रहे थे, दूसरे को बोल रहे थे। तो कल के बाबू अब धान ना ले, तो वो ने बोल दिया था जे हम है जो नहीं लेंगे। तो कल के देखा नहीं लिए बहुत बुरा हो तो हाल, तो वही बुरा हाल पर चले आए बस। पैक्स अध्यक्ष को आप वोट दिए थे ना?
वोट तो किनका दिए थे। अच्छा, फिर भी आपसे नहीं लिया। आप समझ लीजिएगा कि आप वोट दिए किनको, आपसे धान क्यों नहीं खरीदा गया। आप लोगों से जानना चाहेंगे सर, आखिर जो ये भूख हड़ताल किया गया है, आखिर और क्या क्या मुद्दा है इसके पीछे? नहीं, और कोई विशेष मुद्दा नहीं है इनका। उसमें असल नल पीएचडी जो किया है ना, तो सबसे पहले उसने स्टैंड, सरकार का नियम था स्टैंड पोस्ट लगाना। एक घर पर नल नहीं देना था, 10 घर के 15 घर पर एगो नल लगा देना था। उसके तहत वो काम किया पीएचडी, और काम पूरा भी हो गया। वो चालू भी नहीं किया, कुछ विभाग के लापरवाही ये समझिए, नहीं चालू हुआ। उसके बाद हुआ हर घर नल जल, तो उसके तहत पंचायत जो है वो हर घर नल जल का स्कीम वहाँ लागू कर दिया, जो सुचारू रूप से चल रहा है। इसलिए अब उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं अधिकारी, जो हमारा समझ है, समझे। और इनका मांग है, कुछ है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, तो एक आंगनबाड़ी केंद्र है मूसर टोली में था, जिसको भेलुआ बीघा चला गया है, वो समझे ना। तो पहले वो मूसर टोली में चलता था, अब है जो कि ये विभाग के कुछ लापरवाही था कि इसने भेलुआ बीघा में ही अथी बना दिया आंगनबाड़ी केंद्र, चूँकि ये जर्जर हो गया। तो उस पर भी बात हुआ है अधिकारी से, कहीं कि नहीं उसको हम मरम्मत कर देंगे। और एक आंगनबाड़ी केंद्र और है, उसमें लोग हैं जो कि ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि सामान रखते हैं, लेकिन हम विभागीय पदाधिकारी से पूछे तो कहीं कि शौचालय का टंकी जो बना हुआ है वो नीचे है लगता है, हैं? तो उसमें बच्चा के खतरा है। तब इनका डिमांड है कि वो उसको कम से कम कोई आदमी उसको व्यक्तिगत जो उपयोग कर रहा है वो व्यक्तिगत उपयोग नहीं करे। तो इस पर अंचलाधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि ये मांग को हम पूरा करेंगे। अभी हम परीक्षा के ड्यूटी में हैं, लेकिन हम कल तक के इस काम को करा देंगे, ये आश्वासन दिए हैं। अच्छा, अभी अनशन मतलब भूख हड़ताल सिर्फ इनका टूटा है, एक का अभी शायद सिर्फ इनका भूख हड़ताल की शायद समाप्ति हुआ है। सर क्या नाम हुआ आपका? तनवीर आलम, प्रखंड अध्यक्ष जदयू इस्लामपुर। अच्छा, इन लोगों का समस्या जो है मतलब क्या लगता है कि कब तक मतलब जो है स्थानीय स्तर पर देख लिया गया है। अभी सीओ साहब से भी बातें हुई हैं, सीओ साहब भी परीक्षा ड्यूटी में हैं, और आंगनबाड़ी सीडीपीओ भी परीक्षा ड्यूटी में है। लेकिन जो इनकी समस्या है उसका ये होगा, निदान होगा और तमामी होगी। ऐसा कोई बात बड़ा बात ना है, सब सॉल्व किया जाएगा। आप देख रहे हैं अभी हम इस्लामपुर प्रखंड कार्यालय में मौजूद है और यहाँ पे कल से भूख हड़ताल चल रही थी। अभी हालांकि आपको मोबाइल स्क्रीन पर कम कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका है और धीरे धीरे जो है वो लाइट की प्रॉब्लम आ रही है। बाकी तमाम चीज़ें जो है हम इन लोगों से बात करके आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ बिहार 10 तक 2.0। जय हिंद।